हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके सामने आपकी आज की कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। स्पेशल फॉर क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे उनके मन में प्रश्न होते हैं कि सर कौन से क्वेश्चन बैंक पब्लिकेशन का लिया जाए, किस में अच्छा, कौन सा बुक अच्छा होगा, कौन सा क्वेश्चन बैंक बेटर होगा सर, किस में किससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्यों, कौन से बुक सर कहाँ मिलेंगे। तो बहुत सारे प्रकार के आपके सवाल रहते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जैसा कि आपको बता दें यहाँ पे कि बाबू मोरे, देखिए बहुत सारे बच्चों के सवाल क्या होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में खरीदे सर। दूसरा सवाल होता है कि किससे कितना क्वेश्चन आता है और ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। इसके साथ ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक कहां से खरीदे और साथ ही साथ सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पास हो जाएंगे क्या, या क्वेश्चन बैंक कब लेना चाहिए। इन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आपका सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने सॉर्ट आउट करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से ये बातों को समझिएगा और देखिएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि मेरे पास ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बैंक हमने फोटो लिया है। एक आपका है ये गोल्डन पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, एक आपका है टारगेट पब्लिकेशन का और तीसरा आपका है ब्रिलियंट पब्लिकेशन का। ओके, क्योंकि सर और ये तीनों होते हैं क्या? जी नहीं बाबू मेरे, और भी अन्य पब्लिकेशनों के आपके रहते हैं, लेकिन हमने बेसिकली 3 तौर मतलब 3 लिए हैं। और भी बहुत सारे पब्लिकेशन होते हैं, जैसा कि सर कौन सा बेटर है, क्या है, सारी बातें आपको हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा अगर बात कर रहे हैं ये गोल्डन की, तो सब के सब में ये तीनों अगर क्वेश्चन में की बात करेंगे, सब में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं। मतलब भैया हमारे, अब आप बताइएगा कि अगर प्रकाश के प्रवर्तन के भैया हमारे नियम 2000 आया पूछा 2012 में, और इसमें भी क्या उस क्वेश्चन को बदल देगा क्या? नहीं ना। क्या इसमें बदल देगा क्या? नहीं ना। तो किसी में क्वेश्चन बदलेगा नहीं, सेम क्वेश्चन होंगे, लेकिन अंतर ये आएगा कि सर किस में गलतियां हैं, किस में गलतियां नहीं दिया है। कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी देते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर इजी तरीके से भी देते हैं। तो इन सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारी तजुर्बा के साथ बात कीजिएगा, हम अपना अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस साझा करें, तो गोल्डन पब्लिकेशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपका इसमें जो गलती होता है वो लगभग गलती इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। ओके, और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये कोई हमारे कोई पब्लिकेशन का ऐसा नहीं कि भैया हम बढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी पब्लिकेशन ने हमें प्रचार करने के लिए पैसे दिए, जी ऐसे कुछ बातें नहीं। ये हमारी तजुर्बा है, हमारी एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आपको बता दें यहाँ पे कि देखिए गलती की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर देखा जाए तो गोल्डन में बहुत ज्यादा गलत मिलते हैं। ये हमने बहुत बार देख चुके हैं। ओके, अगर टारगेट की पब्लिकेशन की बात करेंगे आपके सामने, तो जो टारगेट पब्लिकेशन होता है इसमें भी गलतियां होती हैं, इसमें भी गलती होता है, लेकिन गोल्डन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, गोल्डन के अनुसार देखा जाएगा, इसमें थोड़ी सी गलती जो होती है वो कम होती है। लेकिन अगर ब्रिलियंट की बात करेंगे तो मेरे नजर का सबसे बेस्ट अगर कोई क्वेश्चन बैंक है तो आपका ब्रिलियंट है। सबसे बेहतर तरीका अगर कोई क्वेश्चन बैंक है तो आपका ब्रिलियंट है। क्योंकि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब आपको तो पैसे मिलेंगे। जी नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी तजुर्बा के अनुसार कह रहा हूं कि इसमें अगर गलती की बात अगर आती है तो गलती इसमें ना के बराबर है, इसमें गलती ना के बराबर है। हो सकता है कहीं मिस टाइपिंग से एगो दूगो मिल जाए, लेकिन वो भी अभी आज तक हमको नहीं मिला है। तो ब्रिलियंट की बात किया जाएगा तो ब्रिलियंट अपने में बहुत बेहतर बुक है, बहुत बेहतर क्वेश्चन बैंक है। और सबसे खास बात इसकी क्या है, तो इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया है। मतलब ये कि 2011 से लेकर के आपका 2024 तक चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 3 से कौन कौन से क्वेश्चन है वो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे इसमें। ये आपकी खास बात है। और टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉपिक वाइज आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ये आपकी खास बात है। तो खास बात इन दोनों तीनों से क्या है, अन्य के मुकाबले में ये हमने ब्रिलियंट को बेहतर क्यों बताया, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत कम चांसेस होती है, बहुत कम गलतियां क्वेश्चनों का आंसर मिलता है। और इसमें चैप्टर वाइज है और टॉपिक वाइज है। किस चैप्टर के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन क्वेश्चन आया है, और टॉपिक वाइज मतलब कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए, ये सभी इसमें दिए गए हैं। और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी है, इसमें भी सॉल्यूशन है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ऑब्जेक्टिव के आंसर हो गया, चाहे सब्जेक्टिव कुछ आंसर, वो थोड़े से एरर मिलेंगे आपको, गलतियां मिलेंगी, लेकिन इसमें गलती ना के बराबर होगी। ये इसकी खास बात है, बेहतर बात है। इसमें आपका जैसे पिक क्वेश्चन पेपर आता है वैसे आपको मिक्स करके मिलेंगे इन दोनों में, लेकिन इसमें अगर बात किया जाएगा तो आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मिलेगा। इसलिए आपका क्वेश्चन बैंक जो ब्रिलियंट का है, ब्रिलियंट पब्लिकेशन बहुत बेहतर है मेरे नजर में, मेरे तजुर्बे के अनुसार।
हमारी बात अगर माने तो ब्रिलियंट लीजिएगा, लेकिन देखिए आप तीनों लेकर के चेक कर लीजिए, तीन अगर मित्र हैं तो तीनों ले लीजिए, लेकिन आप लास्ट में पाइएगा इस बात को कि सर ब्रिलियंट दोनों से बेहतर है, बेहतर है। अब सबसे बड़ी चीज आती है आपके सामने, कुछ बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर ये क्वेश्चन बैंक सर खरीदे तो कब खरीदे। बहुत सारे सर कब लेना चाहिए क्वेश्चन बैंक, है कि नहीं सर, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के पास हो जाएंगे, सभी बातों का हम आपके सामने जवाब देने वाले हैं। तो भैया देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे एक प्रश्न कि कौन सा क्वेश्चन में खरीदे, इसका तो जवाब शायद आपको मिल गया होगा। दूसरा क्या है कि किससे कितना क्वेश्चन आता है। देखिए नंबर जो क्वेश्चन के होते हैं वो सब में सेम होंगे, ऐसा नहीं है कि 2011 में अगर भैया हमारे 20 ऑब्जेक्टिव दिए हैं तो भैया पब्लिक टारगेट में 20 दिया है तो ये ब्रिलियंट में आपका 50 देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम जो 20 गो आया था ये 20 गो इसमें भी होगा, 20 उसमें भी, 20 गोल्डन में भी होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बातें क्या होगी कि इसमें आंसरों क्वेश्चनों का आंसर गलत मिल सकता है दोनों में, आपका टारगेट में और गोल्डन में, लेकिन ब्रिलियंट में नहीं मिल सकता है, न के बराबर। ओके अब चलिए ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। लड़ने की बात करेंगे तो सेम तीनों से लड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज आंसर की होती है। ओके तो आंसर बेटर किस में होता है वो हमारे, तो आपका ब्रिलियंट में होता है। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक कहां से खरीदे, आपको जहां कहीं भी आपके अगर गांव के अगल बगल स्टोर रूम है, आपका कोई पुस्तक के डिपो है, पुस्तक की दुकानें हैं, तो वहां से जा करके आप देखिए इस जो 2025 का आया है इस कलर का आपका क्वेश्चन बैंक जाकर आप किसी भी बुक की दुकान से खरीद सकते हैं। याद रखिएगा कि इस नाम से और भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को देख लीजिए, इसका कलर देख लीजिए, इसका सब चीज देख लीजिए और ये ले लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, मेरी राय सलाह माने तो। आगे देखते हैं जरा सा, एक आपका सवाल क्या हुआ बच्चों का कि सर सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के पास हो जाएंगे। हाँ एक आप वर्ड पकड़िएगा, ये पास होने वाली वर्ड है। तो अगर हम बात करेंगे पास होने की तो आप पास तो हो सकते हैं, आप वो हमारे पास तो हो सकते हैं, लेकिन समस्या यहां आएगा कि आपके पास नॉलेज डीपली नहीं हो पाएंगे, आपके पास नॉलेज गेन नहीं हो पाएगा। उससे बाहर क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे आपसे तो आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे, आपके पास उसका जवाब नहीं होगा। तो क्वेश्चन बैंक से पास हो सकते हैं लेकिन नॉलेज नहीं अपने पास रख सकते। लगभग आप अगर हर एक साल के पूरे क्वेश्चन बैंक को अगर पढ़ जा रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो आपका लगभग 60 से 70% आपके रिजल्ट आने के चांसेस है। 60 से 70% आपके रिजल्ट आए जाते हैं। ओके और देखिए सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या कि सर क्वेश्चन बैंक कब लेना चाहिए, क्वेश्चन बैंक लेना कब चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए अगर आप जहां कहीं भी पढ़ते हो और इंस्टीट्यूट में आपका भैया हमारे सिलेबस पूरा खत्म हो गया है तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। और अगर सिलेबस खत्म होने के कगार पर भी हो, 2-4 चैप्टर बचे हो, 1-2 चैप्टर बचे हो, तो आप यहां से इस क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके अभी बहुत पीछे सिलेबस है तो क्वेश्चन बैंक लेने से कोई फायदे होने वाले नहीं है, क्योंकि वो हमारे आप जब क्वेश्चन को देखिएगा तो वहां तक आपके पढ़ाई नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक कब लीजिएगा, जब आपके सिलेबस आपके इंस्टीट्यूट में कंप्लीट हो चुके हैं, जब आपके 1-2 चैप्टर बचे हुए, तब आप इस चैप्टर को क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बात करेंगे ब्रिलियंट की खास बात, तो ब्रिलियंट के बारे में हमने आपको पूरे तरीके से बता दिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग हमारे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस वीडियो को बताइए और ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलाइए, ताकि अच्छे से अच्छे आप मार्क्स, अच्छे से अच्छे आप स्कोर्स आप अपने एग्जामिनेशन में इन साल 2025 में आप टॉप कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले आपका। अगर हाँ एक और बात है आपसे कि अगर आपको और भी कोई पब्लिकेशन अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताइएगा। ओके तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सलाह, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।